दोस्तों, आपको पता है 14 अगस्त 1947 की रात सिर्फ एक देश आजाद नहीं हुआ था, बल्कि पूरा भारत दो टुकड़ों में बांट दिया गया था। एक तरफ लोग आजादी के नारे लगा रहे थे और दूसरी तरफ लोग अपने घर, अपने जमीन, अपने प्यार को खो रहे थे। सोचो जरा, एक ही रात में लाखों लोग पराये हो गए। किसी का घर भारत में रह गया और किसी का पाकिस्तान में। किसी माँ का बेटा बॉर्डर के उस पार चला गया, किसी बेटे का ससुराल अब दूसरे देश में हो गया। आखिर ये सब हुआ क्यों? बंटवारा किसने करवाया? और 14 अगस्त की रात आखिर हुआ क्या था? चलो इस वीडियो में आज मैं आपको ले चलता हूँ 1947 के उस दौर में, जब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दिलों का भी बंटवारा हुआ था। दोस्तों, इस कहानी की जड़ 1947 में नहीं, 1857 में छुपी है। वही साल जब भारत ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, 1857 की क्रांति। तब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ लड़ रहे थे, पर अंग्रेजों ने ये देखा और कहा, अगर ये दोनों एक हो गए तो हम कभी नहीं जीत सकते। और यहीं से उन्होंने अपनी फेमस पॉलिसी चालू की, डिवाइड एंड रूल, यानी तोड़ो और राज करो। हिंदू और मुस्लिम के बीच छोटी छोटी बातों पर दरार डालनी शुरू कर दी। अलग स्कूल, अलग लॉ और फिर अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी। 1906 में बना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और यहाँ से एक नया दौर शुरू हुआ, पॉलिटिक्स का धर्म से मिलन। अब दोस्तों, यह मत सोचना कि उस समय हिंदू मुस्लिम के रिश्ते बुरे थे, बिल्कुल नहीं। लोग एक दूसरे के साथ होली, ईद सब मनाते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। लेकिन अंग्रेजों ने किया 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स लाए। मुस्लिम के लिए अलग इलेक्शन सीट्स बना दी गई। सोचो जरा, जब एक समाज को अलग सीट मिलती है तो दिल में अलग फीलिंग आती है कि हम अलग हैं, और यही बात पॉलिटिक्स में आग बन गई। दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। शुरू में वो भी हिंदू मुस्लिम एकता के सपोर्टर थे, लेकिन 1930 के बाद उनका विचार बदलने लगा। एक और नाम याद रखिए, अल्लामा इकबाल। उन्होंने दी एक थ्योरी, दो कौम थ्योरी, यानी हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौम हैं जो एक देश में मिलकर नहीं रह सकती। इकबाल ने कहा, हिंदू अपनी संस्कृति से अलग हैं और मुस्लिम अपनी तहजीब से। और जिन्ना ने इस थ्योरी को अपना मिशन बना लिया और उन्होंने कहा, मुस्लिमों को अपना अलग देश चाहिए। 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने ज्यादा सीट्स जीती, मुस्लिम लीग पीछे रह गई। जिन्ना को लगा कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा, मुस्लिमों का फ्यूचर भारत में सेफ नहीं है। फिर आई 1940, यानी लाहौर रेजोल्यूशन। यहाँ से पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ऑफिशियल हो गया। सोचो, एक रेजोल्यूशन ने पूरे सब कॉन्टिनेंट का मैप बदल दिया। 1942 में गांधी जी ने बोला कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, पर अंग्रेज बिजी थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में। उस वक्त मुस्लिम लीग ने कहा, हम ब्रिटिश के साथ हैं क्योंकि हमें अलग देश चाहिए। फिर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे आया और कोलकाता में दंगे फूट पड़े, हजारों लोग मरे। दोस्तों, उस वक्त के लोगों के लिए रिलीजन ही पहचान बन गया था। हिंदुस्तान जल रहा था और गांधी जी बस एक ही बात कह रहे थे कि हम एक हैं, हमें अलग मत करो। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। काम था कि भारत को आजाद करना, पर अब एक बड़ा सवाल था कि एक देश या फिर दो। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बात की। जिन्ना ने कहा कि हम पाकिस्तान के बिना नहीं मानेंगे। और फिर आई रेड क्लिफ लाइन। एक कलम चलती है, पंजाब और बंगाल दोनों दो टुकड़ों में बांट दिए जाते हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और फिर 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। लेकिन दोस्तों, आजादी के साथ आई सबसे बड़ी इंसानी ट्रेजेडी। दोस्तों, सोचो जरा, एक तरफ लोग नाचे, तिरंगे झूले, जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ लोगों के घर जले जा रहे थे। ट्रेनों में लाशें भर जाती थी। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन सिर्फ मौत का सफर बन गई थी। एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा रही थी। एक दोस्त अपने दोस्त से अलग हो रहा था। ये सिर्फ बंटवारा नहीं था, ये जुदाई का तूफान था। और किसी ने कहा था कि बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ था, दिलों का भी हुआ था।
गांधी जी ने कहा, यह आजादी मुझे दुख देती है। वो पाकिस्तान तक गए लोगों को समझाने, हम भाई भाई हैं, नफरत छोड़ो। लेकिन दोस्तों, लोगों के दिल में आग लग चुकी थी। गांधी जी का सपना टूट गया, एकता का सपना, इंसानियत का सपना। बंटवारे के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने घर छोड़े, लाखों लोग मरे। पंजाब और बंगाल में हर तरफ दर्द ही दर्द था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी रुकी नहीं, नए देश बने, नए सपने बने। लेकिन वो दाग वो अभी तक मिटा नहीं। दोस्तों, आज हम 70 साल बाद भी एक ही सवाल सोच सकते हैं, क्या ये सब होना जरूरी था? बंटवारे ने हमें सिखाया, नफरत कभी इंसान को जीत नहीं देती, एकता ही देश की असली ताकत होती है। आज भी भारत और पाकिस्तान के आम लोग मिलते हैं तो वो दुश्मन नहीं लगते, वो भाई भाई लगते हैं, क्योंकि हमारी जड़ एक ही है और वो है इंसानियत। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसी रात की जो आज़ादी भी थी और बर्बादी भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों, याद रखिए, बंटवारा जमीन का हुआ था, दिलों का नहीं।